ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए, और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2022 के पेपर्स में से, और ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है जेईई मेन 2022 के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के प्लेलिस्ट का। ठीक है, इसके बाद में हम लोग महाराष्ट्र सीईटी और बाकी एग्जाम्स के वीडियोस लेकर के आएंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के। जेईई मेन के एग्जाम में कुछ दिन और बचे हुए हैं, कुछ शिफ्ट्स हमारे हो चुके हैं और कुछ शिफ्ट्स हमारे 27 तारीख के, 28 तारीख के, 29 तारीख के, ये सारे शिफ्ट जो अभी बाकी हैं। मैं इस सीरीज़ को यहीं पर एंड करूँगा। हमारे टोटल 99 एपिसोड्स हो जाएंगे इस पूरे 2022 के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के प्लेलिस्ट में, और जो हमारा ओरिजिनल प्लेलिस्ट है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का, उसमें 470 एपिसोड्स हो जाएंगे इस वीडियो के बाद में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग यार। बहुत सारे एपिसोड्स में हमने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखा, बहुत सारे पेपर्स में हमने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखा, राइट। और हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्सेज है उसमें 2000 से ज़्यादा एनरोलमेंट्स हुए, एंड जिन भी बच्चों के एग्जाम्स अभी बाकी हैं, बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर अभी कोर्स को थोड़ा सा आप फ्री में प्रोवाइड कर दो या फिर थोड़ा सा डिस्काउंट में प्रोवाइड कर दो, बिकॉज अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, राइट। तो बच्चों को ऐसा डाउट आ रहा था कि वो कोर्स को कंप्लीट कर भी पाएंगे या नहीं कम टाइम में। बच्चों को ये भी डाउट आ रहा था कि यार क्या वर्थ इट है कम टाइम में पूरी फीस पे करना। तो बच्चों की डिमांड को देखते हुए हमने कोर्स की फीस को आधा कर दिया है फॉर द लास्ट फ्यू डेज, राइट, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा हुआ है, एंड ऑब्वियस सी बात है बच्चों को फटाफट करके कोर्सेज को देखने पड़ेंगे, एंड उस वजह से बहुत सारे बच्चे कोर्सेज ले भी नहीं पा रहे क्योंकि वो असमंजस में है। उनके पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे। बच्चे कह रहे हैं कि सर पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे लास्ट मोमेंट में पैसे खर्चे करने के लिए। वो कह रहे हैं कि यार अब तो हो गया, आप क्या ही कर लोगे 1-2 दिन में, राइट। सो हमारे कोर्सेज इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आप अगर लास्ट के टाइम पर भी कोर्स को देख करके जाते हो तो भी आपका बेनिफिट होता है। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रख करके कोर्सेज को डिज़ाइन करे गए हैं कि एंड मोमेंट में भी बच्चे जब जागते हैं कि हाँ यार अभी कुछ टाइम बचा हुआ है, फिर भी अच्छा करना है, एक होप है उनके अंदर, तो उन सारे बच्चों को हेल्प हो, इसी तरीके से कोर्सेज जो है वो डिजाइंड है। हाँ, इफेक्ट जरूर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ इफेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा, नंबर आपके ज़रूर बढ़ेंगे। 20-30 नंबर तो आपके बढ़ने एकदम पॉसिबल है अगर आप कोर्स को सिर्फ देख करके जाते हो, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाते हो, हल्का फुल्का, वो मोमेंटम, वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस अगर आप लेकर के जाते हो तो आपको इंप्रूवमेंट परसेंटाइल में, मार्क्स में ज़रूर देखने को मिलेगा, राइट।
सो फॉर ऑल दी कोर्सेज 1.0, 2.0, 3.0 एंड कॉम्बो 100 सीट्स के लिए हमने डिस्काउंट यहाँ पर लेकर के आए हैं। 100 सीट्स भरने के बाद में कोर्सेज के प्राइस वापस से जो थे वो हो जाएंगे। सो जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनको नीड था कोर्सेज का, आप लोग पेमेंट लिंक्स को चेकआउट कर सकते हो। सेम पेमेंट लिंक्स है, बस वहाँ पे प्राइजेस आपको अपडेटेड दिखेंगे। प्राइजेस 50% डिस्काउंट पे आपको जो दिखेंगे, आप 1.0 लेना चाहो, आप कॉम्बो लेना चाहो, 2.0 लेना चाहो, 3.0 लेना चाहो, जो भी प्राइजेस पे कोर्सेज आपको मिल रही थी अभी उसके हाफ प्राइस पे एक्जैक्टली आपको कोर्सेज जो है मिलेंगी, राइट। सो जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम अभी बाकी है, कल है, परसों है, तरसों है, वो सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंडेड है कि आप इस लास्ट अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जून अटेम्प्ट में अपना स्कोर बढ़ा चुके, जुलाई अटेम्प्ट में अपना स्कोर्स बढ़ा रहे हैं। बच्चों के लगातार फीडबैक्स आ रहे हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरीके से हमारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अप्लाई हो रहे हैं। सो आप सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंडेड है कि लास्ट के कुछ दिनों में अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है, 20-25 नंबर का भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, सो दिस कैन बी द गेम चेंजर फॉर यू, ठीक है। नॉट जस्ट बिकॉज कि ये मेरा कोर्स है इसलिए मैं कह रहा हूँ, इससे जेन्युइन आपकी जो है मदद होती है और जेन्युइनली आपके स्कोर्स बढ़ते हैं। 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का हमारे पास में इस 2022 के कोर्स पे ट्रस्ट है, विच इज़ द प्रूफ कि यार कोर्सेज हमारे पास में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और वर्ड ऑफ माउथ से बच्चे बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं इस चीज़ को, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को। और अभी तो हम रिसेंटली ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े एडटेक जाइंट्स हैं जो हमारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को कॉपी कर रहे हैं। वहाँ पे टीचर्स जो है आप बच्चों को ट्रिक्स एंड चीट कोड्स सिखाने लग रहे हैं, जो कि आज से कुछ सालों पहले ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को टीचर्स हेट करते थे, तुक्का मारने को टीचर्स हेट करते थे। बट अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे टीचर्स इंस्पायर्ड होकर के, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स इंस्पायर्ड होकर के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पे स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पे जो है टेक्निक्स शेयर कर रहे हैं और वही सारे ट्रिक्स वो बता रहे हैं जिन जिन क्वेश्चंस में मैं ट्रिक्स बताता हूँ, जो ट्रिक्स मैं बताता हूँ वही सेम ट्रिक्स जो है वो आप सारे बच्चों को सिखा रहे हैं। सो इट्स अ विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस यार, एंड हमें इस चीज़ को आगे लेकर के जाना है, इस रेवोल्यूशन को आगे लेकर के जाना है, ठीक है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को पूरे इंडिया को सिखाना है, ट्रिक्स एंड चीट कोड से नंबर बढ़ सकते हैं पूरे इंडिया को बताना है। और कोई भी स्टूडेंट है जो होप खो देता है एंड मोमेंट में, उसको हमको उठाना है ताकि वो फाइट मारे एग्जाम में, ठीक है। जब तक उसका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक वो हार नहीं मानना चाहिए, एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक उसको फाइट करना चाहिए और जो भी वो लाता डिप्रेस्ड हालत में उससे ज़्यादा लेकर के आना चाहिए। ये हमारा जो है मोटिव है, राइट। सो यही यार, ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद में जेईई मेन 2022 को अलविदा हो जाएगा। बाकी और जो एग्जाम्स बचे एमएसटी सीईटी वगैरह उसके सीरीज स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आगे जेईई मेन 2023 वगैरह की सीरीज आएगी, नीट की 2023 की सीरीज आएगी। बहुत सारी चीज़ें चैनल पे होने वाली है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हमने रिसेंटली पूरे किए हैं। सो उसके लिए भी यार थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बस अब इसको जल्दी से हम लोगों को क्या ग्रो करना है, AR स्क्वाड कम्युनिटी को बड़ा करना है, ठीक है, ताकि मेरे अंदर की जो थोड़ी बहुत जो टैलेंट है वो मैं चाहता हूँ कि इंडिया के हर बच्चे को जो है पहुँच पाए, राइट। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से तुक्का टेक्निक्स देख लेते हैं यार। एक चार्ट बना लेता हूँ मैं, बहुत सिंपल ट्रिक्स है यहाँ पे, सिंपल ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, राइट। तो पिछले 10 एपिसोड में इसको इंक्लूड करके मैं आपको जेईई मेन 2022 के वीडियोज़ बना करके, पेपर्स के क्वेश्चंस बना करके दिखाऊं जिसमें हमारे तुक्का टेक्निक्स और ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स जो मैंने सिखाया वो सारे बहुत इजीली काम कर रहे हैं। इनफैक्ट इस साल के जो पेपर्स आ रहे हैं उसमें तुक्का टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब ट्रिक्स तो कम काम कर रहे हैं, तुक्का ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम ऑप्शन का एलिमिनेशन टेक्निक, कई बार आप लोगों को बताया था, ठीक है। अब नहीं बताऊंगा यार, पूरे प्लेलिस्ट में बहुत बार ये चीज़ रिपीट किया है। सबसे बड़े वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, सबसे छोटे वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, बीच वाले वैल्यूज में से हम तुक्का लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी और सी में से तुक्का लगाएंगे। सिंपल सी बात है, सबसे बड़े को एलिमिनेट करो, सबसे छोटे को एलिमिनेट करो, बीच वाले में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर 40 है, उसको काट दो, सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पर 25 है, उसको काट दो, बीच वाले वैल्यूज में से तुक्का लगाओ, 30 और 35 में से आप तुक्का लगाओ, तो यहाँ पर ए और बी में से आप तुक्का लगाओ, ठीक है। तो एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज़्यादा काम आ रहा है यार इस साल के पेपर में, और पिछले 10-12 साल से ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जहाँ पर ये एक्सट्रीम का फंडा काम ना आया। मैंने आप लोगों को लगभग सारे पेपर्स करके दिखा दिए, 2013 से 18, फिर 19, 20, 21, 22 मैंने कोर्स के अंदर में कवर अप किए। कुछ यहाँ पर 2022 के क्वेश्चंस मैं आपको यूट्यूब के फ्री प्लेलिस्ट में भी दिखा रहा हूँ, राइट। फिर हमारे पास में क्या क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आप लोगों को बताया कि यार अगर 2 ऑप्शन पॉजिटिव हो और 2 ऑप्शन नेगेटिव हो तो आपको नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाना है। कई बार बताया, लॉजिक के साथ बताया। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हो तो आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट के पहले की वीडियोस देख लो, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ हमारा लास्ट वीडियो है, हम बस एप्लीकेशन देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी है उस पर, ठीक है। सो यार ये वाला टेक्निक बहुत ज़्यादा काम आया है जेईई मेन 2022 के अंदर में। 2 ऑप्शन पॉजिटिव, 2 ऑप्शन नेगेटिव, आपको नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाना है। तो यहाँ पर आप सी और डी में से जो है तुक्का लगाओ कि वो दोनों वैल्यूज़
क्या हमारे पास में नेगेटिव है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सी और डी में से तुक्का लगाओगे, राइट। फिर यहाँ पर हमारा एक्सट्रीम का फंडा वापस से काम आ सकता है। √2/6 सब में कॉमन है, तो उसको तो आप भूल जाओ, सब में ही कॉमन है, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। आप केवल मैग्नीट्यूड को देखो तो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू जो है वो है 16, उसको काट दो, और सबसे छोटा वैल्यू वो हमारे पास 5 है, उसको आप काट दो। 11 और 13 हमारे पास में बीच के वैल्यूज हैं, तो उन दोनों में से आप जो है तुक्का लगा सकते हो, मतलब कि यहाँ पर आप बी और सी में से तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। ये कुछ गिने चुने क्वेश्चंस है यार, जहाँ पर मैंने आपको तुक्का टेक्निक्स दिखाए हैं, बट इतने से क्वेश्चंस में तुक्का टेक्निक्स नहीं लग रहे हैं। मतलब आपको मैं बता दूं, इससे 4 गुना 5 गुना क्वेश्चंस में तुक्का टेक्निक्स लग रहे हैं। जो हमारा 3.0 कोर्स है उसमें मैंने 180+ क्वेश्चंस लिए हैं, जेईई मेन 2022 के ओनली, जून अटेम्प्ट के ओनली, फर्स्ट अटेम्प्ट के ओनली, जिसमें मैंने तुक्का टेक्निक्स आपको दिखाए हैं, राइट। सो अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का लगाया, तो यहाँ पे 4 में से 2 सही होने की पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी जो है वो रहती है, और 2 सही होता है तो आप कितना नंबर बूस्ट करते हो, 6 नंबर आप बूस्ट करते हो। 2 सही के 8 नंबर, 2 गलत के -2 नंबर, तो कुल मिला के आप इस 4 क्वेश्चन में अगर आप 2 सही कर दो तो आपके 6 नंबर का बूस्टअप हो गया। सोचो अगर आप 4 क्वेश्चन में 6 नंबर बूस्ट कर सकते हो तो 40 क्वेश्चन में 60 नंबर बूस्ट कर सकते हो। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो जेईई मेन देते हैं वो 40 क्वेश्चन तो छोड़ ही देते हैं, तो छोड़ने के बदले आप इन तरीकों को अप्लाई करके अटेम्प्ट कर लो ना, क्योंकि छोड़ने से तो आपको वैसे भी एनआईटी में सीट नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, अगर आपको चाहिए 170, 180, 98, 99 परसेंटाइल, और अगर आप अटेम्प्ट ही कर रहे हो 100, 110 नंबर, तो आपको कतई नहीं मिलने वाला वो चीज़, तो आप तो रिजल्ट आने के पहले ही हार गए। तो जब आपके पास में खोने को कुछ नहीं है, आप तो वैसे ही हार रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए। अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, तुक्का लगा के करना चाहिए। तुक्का कैसे लगाना चाहिए, अंधा तुक्का नहीं लगाना चाहिए, इंटेलिजेंट गेसिंग करना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। आयुष राठी सर की फ्री प्लेलिस्ट देख करके सीखना चाहिए स्किल्स, तुक्का लगाते कैसे है, तुक्का की आर्ट सीखनी चाहिए, और फिर आप लोगों को जो है तुक्का लगानी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैं इसके आंसर की आपको बता देता हूँ, जो आंसर की दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको दिया हुआ है 25, आंसर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको दिया हुआ है 35, आंसर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपको दिया हुआ है -6, आंसर सी। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपको दिया हुआ है सी, 13√2/6, जो कि हमारे पास में सी, ठीक है। ये हमारे पास में आंसर की दिए हुए हैं। आंसर की 100% गारंटी नहीं होती है, कभी कभी आंसर की गलत भी होता है, बट 98% केसेस में आंसर की सही होते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी आंसर की में कुछ भी डाउटफुल लगे तो आप अपने एंड से सॉल्व करके चेक कर लेना। मैंने सॉल्व करके वेरीफाई नहीं किया है, मेरा काम है बस ट्रिक लगाना, आंसर की चेक करना और आपके सामने आकर के वीडियो बनाना। एक्चुअल सोल्यूशंस हम लोग डिस्कस नहीं करते, तो मैं भी आंसर की को पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर की को वेरीफाई नहीं करता हूँ, राइट। सो बुक में जो आंसर की दिए हुए, जो आंसर की रिलीज हुए हुए हैं, मतलब बुक में तो क्या, अभी तो इसी साल का पेपर है, जो ऑफिशियली आंसर की वगैरह आए थे, कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, तो हो सकता है इनमें हो या ना हो, आई डोंट नो, बट जो आंसर की वगैरह मेरे हाथ लगे उसके हिसाब से ये हमारे पास में आंसर की है। इसके हिसाब से आप बता दो कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। और अगर आंसर की में कुछ भी भूल हो तो आप अपने एंड से करेक्ट कर लेना, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके वेरीफाई नहीं किया है, राइट। तो इस आंसर की को करेक्ट मानते हुए आप मेरे को बताओ 4 में से कितने सही हुए। अगर 2 सही हुए तो आपने 6 नंबर बूस्ट किया, अगर 3 सही हो गए हैं तो आपने 11 नंबर बूस्ट किया, अगर 1 ही सही हुआ है तो आपने 1 नंबर बूस्ट किया, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कितना आपने सही किया, आपने उस तरीके से नंबर बूस्टअप करे हैं। मेरे को लगता है मेजॉरिटी बच्चों के 2 सही हो गए होंगे, क्योंकि 4 में 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया है, तो 2 सही होने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो 2 सही हुए होंगे, तो आप लोगों में से मेजॉरिटी बच्चों ने जो है 6 नंबर का यहाँ पर जो है बूस्टअप किया होगा, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि आपने कितना नंबर का यहाँ पर बूस्टअप किया। उसके अलावा आपने अगर एग्जाम दे दिया है ऑलरेडी, तो कॉमेंट सेक्शन में आके जरूर से बताना कि आपका जेईई मेन 2022 कैसा गया, मेरे ट्रिक से आपको कितना फायदा मिला, कितना नंबर आपने बूस्टअप किया। अगर आप हमारे एक्सक्लूसिव बैचेस में एनरोल करना चाहते हो, ठीक है, अभी आपका जेईई मेन एग्जाम आने वाला है, तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट अभी बाकी है, क्योंकि कुछ बच्चों के अभी बाकी है, तो आप उसमें जाकर के एनरोल कर सकते हो। और अगर आप कभी फ्यूचर में इस वीडियो पे आते हो जेईई मेन खत्म होने के बाद में, तो आप सारे बच्चे जरूर से कमेंट मेरे को बताना कि आपके जेईई मेन के एग्जाम्स कैसे गए, कितना हेल्प हुआ आपको इस फ्री प्लेलिस्ट से, कितना हेल्प हुआ, आपका क्या ओवरऑल फीडबैक है इस यूट्यूब के फ्री प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कोर्स का तो चलो कोर्स वाले बच्चों से हो तो फीडबैक हम ले लेंगे, लेकिन यूट्यूब के जो वीडियोस फ्री वीडियोस आपने देखे हैं, 99 एपिसोड जो आपने देखे हैं, इससे क्या फीडबैक है, क्या आपको समझ में आया, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में डालना। इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगले साल जो 2023 के बच्चे होंगे उनको गाइड करने में, उनको मेंटर करने में हमें बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट होगा। हमें समझ में आएगा किस तरीके से हमें इंप्रूवमेंट्स करने हैं और क्या क्या चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ है जिसको हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।